सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी, दासी आप जी संतों महापुरुषों के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। सात संगत जी, कहानी का शीर्षक है कि केवल और केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। सात संगत जी, एक बार की बात है, एक राजा था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए हुए था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने उसे तांत्रिकों से सहयोग लेने की सलाह दी। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दौलत दिया जाएगा, उसे धन से मालामाल कर दिया जाएगा। सत्संगत जी, एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। उनमें एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय भी देता था। राजा की मुरादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इस बच्चे को राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता और हमारे किसी काम का भी नहीं है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन दे देगा। ऐसा ही उन्होंने किया। वह बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को बहुत सारा धन दिया। सत्संगत जी, तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी आरंभ हो गई। राजा को भी बुला लिया। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या बच्चे? तो बता दो, हम पूरी कर देंगे। बच्चे ने कहा, मेरे लिए रेत भी मंगवा दीजिए। राजा ने आदेश दिया कि बच्चे की इच्छा पूर्ति की जाए, उसके लिए रेत मंगवाई जाए। बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने रेत के 3 ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप कर ले। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम ये बताओ कि ये तुमने क्या किया है? ये रेत की 3 ढेरियां लगा करके तुमने क्यों तोड़ दी और चौथी ढेरी के सामने तुम ये हाथ जोड़कर क्यों बैठे और बाद में तुम कहने लगे कि अब जो करना है कर लो? आखिर ऐसा क्या तुमने किया? राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी सत्संगत, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया गया आपको, इसीलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी, क्योंकि माँ बाप मेरे काम तो नहीं आए, इसीलिए मुझे उनकी ढेरी रख के क्या फायदा। और रही दूसरी ढेरी की बात, तो मेरे ये सगी संबंधियों की नाम की ढेरी थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, उन्होंने भी मेरी बलि देने की ही सोची। मैंने दूसरी ढेरी को भी इसीलिए तोड़ा क्योंकि वो भी मेरे किसी काम काज के नहीं थे। हे राजन, तीसरी ढेरी आपकी थी। राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म तो होता ही है, परंतु आपने धर्म बहुत अच्छे से निभाया, ये तो आप जानते ही हैं। परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैं क्या करता, इसीलिए मैंने ये ढेरी भी तोड़ दी। इसीलिए सत्संगत जी, मैंने 3 ढेरियां तोड़ दी क्योंकि माता पिता मेरे काम नहीं आए, सगी संबंधी मेरे काम नहीं आए, और तीसरी ढेरी आपके नाम की थी, वो भी मेरे काम नहीं आए। और रही चौथी ढेरी की बात, तो चौथी ढेरी ईश्वर की थी। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसीलिए एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंतर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इसीलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा हमें। सत्संगत जी, राजा सोचने लगा और उसने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया।
और राजकुमार घोषित कर दिया गया उसे। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। साथ संगत जी, यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही आसरा रखते हैं उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। संसार में सभी रिश्ते नाते झूठे हैं साथ संगत जी, केवल और केवल एक प्रभु का नाम ही सत्य है, जो कि हम नाम लेना भूल ही जाते हैं। इस बच्चे ने जो किया बिल्कुल सही किया साथ संगत जी। माँ बाप, रिश्ते नाते सब झूठे हैं, कोई काम नहीं आता। इस परमात्मा के अलावा कोई भी काम नहीं आता साथ संगत जी। मुश्किल के समय यदि कोई खड़ा होता है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा खड़ा होता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो। इसीलिए साथ संगत जी, हमें परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है, उनकी आराधना करनी है और इसे हमें भूलना नहीं है, क्योंकि साथ संगत जी, प्रभु नाम ही एक अटल सच्चाई है इस दुनिया में, और कुछ भी सच्चा नहीं है प्रभु के नाम के बिना। सब झूठी मोह माया है। ये जो हम पैसे कमाते हैं दुनिया में, नौकरियां करते हैं, बच्चों का प्यार, माँ बाप का प्यार, पूरा परिवार, सब झूठे रिश्ते हैं साथ संगत जी। जब हमें मुसीबत आती है तो कोई भी खड़ा नहीं होता साथ संगत जी। इसीलिए साथ संगत जी, हमें इस परम पिता परमात्मा से ही आस लगा के रखनी है और किसी से भी आस नहीं लगानी। यदि हमें कुछ मांगना भी पड़े तो इस परम पिता परमात्मा के आगे हाथ फैलाकर मांगे, अवश्य ही आपकी कामना पूरी होगी। और यदि लोगों के सामने हाथ फैला करके मांगोगे तो बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए साथ संगत जी, एक परमात्मा ही ऐसी चीज है जो दुनिया में अटल सत्य है, पूरी तरह से सच्चा है, सत्य है, और कोई भी इस दुनिया में सत्य नहीं है, सब झूठी मोह माया है। इसलिए हमें सत्य से जुड़ना है और सत्य में ही अपने आप को डुबो देना है और अपने परिवार को भी इस राह की ओर लेकर के चलना है। तो साथ संगत जी, दासी भी कहीं बोलों में ही ना रह जाए। इन सब बातों को दासी भी अपने जीवन में धारण करे। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि साथ संगत जी, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने लेकर के आती रहती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।